आज का मार्केट में जो जब हम लाइव थे तो किस तरह से डेटा के थ्रू ये वाला ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ, तो वो थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। ट्रेड यहाँ से लिया गया था, ठीक है। ये दो कैंडल के फॉल के बाद जो ये रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इसको आज हम लोग लर्निंग प्रोग्राम में भी यही मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह से ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उसको थोड़ा सा समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इस दो कैंडल के बाद जो ये रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक पहुँचा, ये रेजिस्टेंस लेवल था। और फर्स्ट टारगेट जो हमारा था अराउंड इस जोन के लिए था। लाइव में ही वो एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट टारगेट यहाँ था, और सेकंड टारगेट जो था 24,100 के नीचे वाले जोन तक, अराउंड 60 यहाँ तक। और जो उससे बाद का एक्सपेक्टेशन था, जो कि मार्केट ने पूरा कंप्लीट किया नहीं, वो अराउंड 20 तक के लिए था, 20 या 40 तक के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डेटा में समझने का ट्राई करेंगे किस तरह से इसको आइडेंटिफाई किया गया। टाइम देख लेते हैं, ये कौन सा कैंडल हम लोग देखेंगे। अराउंड 11:50 का डेटा देखते हैं तो समझ में आएगा कि क्या उस टाइम सिचुएशन बना हुआ था। तो डेटा चलते हैं, डेटा देख लेते हैं। तो ये 11:50 का डेटा है। मार्केट अभी 49 पे चल रहा है, और अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है अराउंड 55 टू 93 मैक्स टू मैक्स। यहाँ ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आप लोगों को शो करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ कि मैक्स मार्केट जिस तरह का राइट नाउ सिचुएशन है, तो हमें रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो वॉल्यूम का दिख रहा है, और वॉल्यूम का रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस है। वाई भी यहाँ पे 85% अच्छा खासा राइटिंग पोजीशन है। तो यहाँ पे जो सीन दिख रहा है अराउंड ऑलमोस्ट ये 150 के अपसाइड वाले जोन के पास ही है मार्केट। और सपोर्ट में ये प्रॉपर होता है ना कि शेयर मार्केट को आप इस तरह से ये कर सकते हो कि ये होता है ना कि आप लोग जैसे वॉलीबॉल देखते हो ना कि कोई पर्सन प्राइस को इधर उछालने का ट्राई कर रहा है और ये लोग इधर फेंकने का ट्राई कर रहा है। जस्ट लाइक दैट आपको सिर्फ फाइंड आउट ये करना होता है कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डे पे किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मार्केट एज ए वॉलीबॉल प्ले ही होता है, जो वो दोनों साइड से हम बस प्राइस को इधर से उधर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो उसी को माइंड में रखते हुए आपको उन लोगों का स्ट्रेंथ और वीकनेस का आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तब आप ट्रेड को अच्छे से ई कर पाओगे, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखो, राइट नाउ हमें यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये एक्चुअली मॉर्निंग से ही था, ठीक है। तो 200 के ऊपर जाना मार्केट के लिए पॉसिबल है नहीं। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोर्ट जो था ना वो नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे राइटिंग बढ़ रही है, यहाँ पे जो राइटर्स, ये जो वॉल्यूम आपको इतना जनरेट होता हुआ दिख रहा है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे राइटिंग पोजीशन बढ़ रही है। तो राइटर्स अगर यहाँ राइट करना स्टार्ट करें, दैट मीन्स क्या वो यहाँ पे कैपेबल नहीं है मार्केट को रोकने का, फर्दर मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये एक बेस पॉइंट होता है, और मार्केट मतलब यहाँ तक के लिए टूट सकता है, वैसा व्यू रहता है। ये लर्निंग प्रोग्राम में आपको बताया जाता है किस तरह से ये रहता है, ठीक है। ऑलरेडी वो अपने 150 के अपसाइड वाले जोन पे है, या तो वो आप 155 से लो या फिर 193 से लो, ठीक है। तो ये दो रेजिस्टेंस है अपसाइड में। तो अभी आप देखो एक चीज़, जो मार्केट में यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था उस टाइम ये मेरे को ट्रैप किया थोड़ा, ठीक है। ये उस टाइम जो रेजिस्टेंस था, इससे ऊपर वाले रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ये 93 के लेवल को टच करके आया है, ठीक है। तो एक चीज़ आप आइडेंटिफाई उससे कर सकते हो, वो भी देखना जरूरी होता है कहाँ से मार्केट आ रहा है। 93 का रेजिस्टेंस को ऑलरेडी हिट करके मार्केट आया है, नीचे आया है, और मार्केट ऑलरेडी बेरिश है। तो ये सेकंड टाइम इसमें कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि फिर से वो 93 के जोन में जाए। दैट्स वाई ये जब यहाँ से रिट्रेस करके आया ना, तब मुझे बेस्ट प्लेस पे लगा कि यहाँ से ट्रेड लेना बेस्ट रहेगा, और ये जो टास्क पेंडिंग है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो यही सीन था ट्रेड इनिशिएट करने का। अभी आप देखो इसने 55, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं क्या चेंजेस हुआ। ये 81% वीकनेस है, यहाँ पे 100% है, ये 100% है। चलो नीचे चलते हैं क्या चेंजेस हुआ। 81% राइटिंग पोजीशंस भी इंक्लूड, एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं इसको पहले। तो 156 ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास है, अभी 56 हो रहा है, 11:56। तो ऑलमोस्ट 55 जो रेजिस्टेंस लेवल है वहीं को ई करेंगे, थोड़ा सा वो अप साइड डाउन साइड थोड़ा सा ई करेगा आपको। तो अराउंड 68 तक ये हाई लगाया था, तो 5-10 पॉइंट का ये रहता है। और भी सब बात है, कोई एकदम फिक्स वाला नहीं कि यहाँ से तुम्हें गिरना है वैसे वाला। तो एनीवेज चलते हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्मेशन हो, ये जो राइटिंग पोजीशन, ये एक राइटिंग पोजीशन थी जो मैं लाइव में भी शायद बता रहा था
कि अगर यहाँ रनिंग पोजीशन फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो शायद बुलिशनेस हो सकता है और मार्केट फिर 93 के जोन में जा सकता है। ठीक है, यही वाला सीन हो रहा था, ये जो मैं अभी आपको बताया ना कि उस टाइम शायद हाँ ये वाला राइटिंग पोजीशन अगर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो मार्केट थोड़ा सा और अपसाइड जा सकता है। सेम सीन यहाँ पर भी हुआ था। इस जोन पे 24,100 का राइटिंग पोजीशन मार्केट में यहाँ से गिरना चाहिए था, उसी वजह से ट्रेड लिया गया था, बट यहाँ पे राइटर्स ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था, इसीलिए वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के जोन तक गया था। तो ये पूरा का पूरा गेम होता है ना कि उन लोगों का स्ट्रेंथ का गेम है, अगर आप उसको अच्छे से समझ पाओ, ठीक है ना, उसी लिए डेटा को समझना जरूरी है, उससे आप उसका स्ट्रेंथ को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एक चीज़ तो माइंड में था कि ये 93 को टच करके आया है, तो वहाँ तक जाने की कैपेसिटी इसमें है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा, थोड़ा सा आपको ये करेगा, आफ्टर दैट वो फॉल देगा, ये कंफर्मेशन था, वो थोड़ा देर बाद कंफर्म होता गया। अभी आप देखो ये जो 30,000 ये राइटिंग पोजीशन था ना, ये भी इंक्रीज हो रहा था। अगर यहाँ राइटिंग पोजीशन इंक्रीज हो रही है, 1,58,000 है, इसको थोड़ा सा नोटिस में रखना, थोड़ा सा नीचे चलते हैं 160। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी, ठीक है, राइटिंग पोजीशन, और यहाँ पे मतलब इंक्रीज डिक्रीज चल रहा था। तो एक चीज़ तो हमें दिख रहा था कि अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है दैट मीन्स मार्केट टूटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वही मैं लाइव में भी कर रहा था कि जब भी टॉप में आए इसको बेचने के बारे में सोचना चाहिए, वैसा वाला मार्केट है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और ये चलते हैं, मार्केट ने वहाँ से 58 अभी भी 12:04 उसी जोन के आसपास चल रहा है, नीचे चलते हैं, वहाँ से एक ड्रॉप लगाया 12:14, कितना बजे ड्रॉप आया वो देखते हैं, 10 मिनट, हाँ इसके बाद एक ड्रॉप आया था, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल किया वहाँ पे, उसके बाद फर्दर फॉल किया। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू आवर लर्निंग प्रोग्राम ये सिचुएशन 4 है, तो हमें बेयरिश ट्रेड ही आइडेंटिफाई करने होते हैं मार्केट में, उसी वजह से दैट्स वाई ये वाला ट्रेड यहाँ से इनिशिएट किया गया। तो जो जिसका टारगेट या तो आप यहाँ पर भी बुक कर सकते हो या फिर आप नीचे वाले जोन तक होल्ड कर सकते हो, तो बुक वहाँ तक मतलब होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये इसने देखो दो चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ये ऑलरेडी 93 को हिट करके आया है और इसने 24,150 के नीचे वाले जोन को भी टच करके यहाँ से जब गिरा ये तो एक बार टच करके आया है। ठीक है, अब ये उतना उसको मतलब रोक नहीं पाएगा, जब ये फिर रेजिस्टेंस लेने के लिए गया ना, तो अब ये जो सपोर्ट का काम किया था ये अब उसको नहीं रोक पाएगा, ये फर्दर नीचे जाएगा। ठीक है, जब वो अराउंड 25 में रुका था, ये अब 103 का कुछ सपोर्ट था, वहाँ पे रुकने का ये पॉसिबिलिटी थे। जो ये यहाँ पे रुका था ना 118 120 के जोन में, तो अब अराउंड इसके 103 उस जोन में रुकने का पॉसिबिलिटी था। और बट ये एक्चुअली मार्केट जिस तरह से हम लोगों का रेंज डिसाइड होता है ना डेटा के थ्रू, तो मार्केट को एनी हाउ यहाँ तक के लिए ट्रेवल करना था, जिस तरह का सीन बना हुआ था अराउंड 24,050 के नीचे वाले जोन तक के लिए, बट मार्केट ने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, टाइम लेता है, पूरा दिन में वो कंप्लीट करता है, तो उसने उसीलिए यहाँ से ये फॉल, मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो अभी टास्क अपना पेंडिंग है इसको पूरा करने का ट्राई करेगा। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इस कैंडल के बाद भी उसको पोजीशन को होल्ड रखा और थोड़ा सा नीचे और मतलब जाने के लिए ट्रेल किया अपने पोजीशन को। ठीक है, तो ये पहुँचा कितना 12:35 पे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं 30-35 के जोन पे। अभी आप इसको थोड़ा देखना, ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको राइटर वाले पोजीशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे, और ये अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद 22 चल रहा है, 65 था, 69 70। ठीक है, इंक्रीज़ अच्छे से दोनों स्ट्राइक प्राइस में, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस में अच्छे खासे इंक्रीज़ हो रहे थे राइटर। तो राइटर अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं दैट मीन्स, और ये बेरिश वाला मार्केट है, तो मार्केट नीचे जाने के लिए मतलब अच्छा खासा ही रहता है। यहाँ पे 68 तो अभी तो यहाँ पे स्टिल वीकनेस यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो फॉल आया ये पहले, अगर ये 150 के अपसाइड वाले जोन से ट्रेड लिया गया है तो इसका टारगेट कहाँ हो सकता है। अपसाइड वाले जोन 55 से लिया गया है, तो ऑलरेडी 18 को टच करके आ चुका है, तो हमें 103 तक के लिए एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर क्या, इसके बाद जिस तरह से सीन है, अगर ऑलरेडी बेरिश वाला मार्केट है और इसको अराउंड 24,100 के नीचे वाले जोन तक जाना ही है,
तो ये कहाँ तक के लिए और एक्सपेक्टेशन है, अराउंड 58 तक जा सकता है या फिर 86, डिपेंड करता है 88 आपके वॉइस से कि आप कितना देर इसको ही कर सको। तो इसने जो फॉल लगाया उसके बाद इसने टच किया कितना था वो 58, तो इसने जो लो लगाया ऑलमोस्ट 57 58 का ही लो लगाया था। तो उसी वजह से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है लर्निंग प्रोग्राम में। जो सिचुएशन समझने के बाद जब प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक ऑप्शन चेन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू मार्केट को आपको उसी वजह से ट्रैक करना होता है। और जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपको लेवल्स भी शेयर किए जाते हैं, उसको किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है वो भी बताया जाता है। तो ये ट्रेड उसी वजह से ये था, क्योंकि ये सिचुएशन 4 था तो हमें ऑलरेडी पता था ये इस जोन तक तो डेफिनेटली गिरेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन और था, बट कभी कभी मार्केट अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है ड्यूरिंग द डे राइटर्स के पोजीशन की वजह से। तो इसीलिए मे बी कल शायद जब गैप डाउन खुले तो अराउंड इस जोन का पॉसिबिलिटी बताया गया है कि अराउंड 40 या 20 की जोन में मार्केट में कल खुलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये था आज का वो वाला लाइव वाला ट्रेड। इसी वजह से मतलब उसको ट्रैक किया गया था कि किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। डेटा में यही समझाया जाता है, सिचुएशंस को आपको समझाया जाता है, किस तरह से मार्केट को देखना है, किस तरह से शिफ्टिंग हो रही है उसको समझना है, उसके बिहाफ पे बेस्ट पोजीशन ऑफ ट्रेड कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है वो आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी आपको उलझा देता है, जैसे यहाँ पे हुआ तो आपको पता होगा, जैसे मैंने यहीं पे सिचुएशन अपना पोजीशन काट दिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये ट्राई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाने का प्लानिंग चल रहा है। तो वहाँ पे आपको स्क्वायर अप कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर लॉस थोड़ा सा ये होगा, वो बाद में गिरेगा वो अलग बात है, आपको ट्रेड मिलेंगे। तो डेटा से वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आपको उसको लॉस लेके बुक कर लेना चाहिए, और आपके उसके बाद आपको डेफिनेटली ट्रेड्स मिलेंगे। अब जब आपको रेंज और मार्केट का व्यू ऑलरेडी पता है तो आपको सिर्फ उस जोन का वेट करना है जहाँ पर आपका बेस्ट ट्रेड पॉसिबल हो। तो इसी वजह से इसको मतलब ट्रेड को इसी व्यू पे लिया गया था, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट मतलब होता है ना राइटर्स का स्ट्रेंथ और वीकनेस के थ्रू से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जस्ट लाइक ये होता है ना कि एक वॉलीबॉल वाला गेम जहाँ पे दोनों प्लेयर्स का स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके ही आप कौन विन कर सकता है, ये उसी बिहाफ पे आप इसको मतलब एज ए एग्जांपल आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको वही वाला चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस में कम है, और उस साइड में उस फेवर में आप ट्रेड करोगे तो ये बेस्ट रहेगा। तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। तो लर्निंग प्रोग्राम में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक इंस्टा के बायो में दिया गया है, अप्लाई कर सकते हो। सिचुएशंस को समझाया जाता है, आपके लिए ऑप्शन चेन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उसको ये सेम ऑप्शन चेन आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो मार्केट को आइडेंटिफाई करने में, ट्रैक करने में आपको ईजी रहे। आफ्टर दैट जब आप वो ट्रैक मतलब सिचुएशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको लेवल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं लाइव मार्केट में। आइडेंटिफाई वो आपको खुद से करना होता है, तब जाके आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इससे आप लाइव मार्केट में उस तरह से सिचुएशन को ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये वाला सीन आपको समझ में आया होगा।